नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास शो में हम चर्चा करते हैं हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स के साथ, जो कि आपको बताते हैं कि कोविड-19 से और साथ ही इसके साथ जुड़ी हुई हेल्थ केयर इश्यूज के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं। आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप बोरा है, सीनियर कंसल्टेंट मेंटल हेल्थ एंड साइकाट्री, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। वेलकम सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टीवी 9 डिजिटल। सबसे पहले एक बहुत अहम सवाल, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल वेलबींग के ऊपर अब कितना फोकस होना चाहिए, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि कोविड-19 सेकेंड वेव बहुत ही सीवियरली अफेक्ट करती हुई नजर आई है। हर एक को काफी ज्यादा स्ट्रेस हो चुका है इस समय इस कोविड-19 की सेकेंड वेव को लेकर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार इस वेव से अफेक्ट हुए हैं। देखिए साक्षी जी, मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर मेरे से पूछें तो आपको प्राइमरीली फिजिकल हेल्थ जिसकी ओके है, उसके बाद इमीडिएटली मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, पूछना चाहिए। जो डॉक्टर्स फिजिकली पेशेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं, हर केस में उनकी उस पेशेंट की मेंटल हेल्थ के बारे में पूछना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि ये वंस इन ए सेंचुरी वाला जो पेंडेमिक है, जहाँ एक तरफ वो लोगों के लिए बहुत बड़ी फिजिकल लेवल पर एक चैलेंज लेके आया है, जिसमें बीमारी के अलावा डेथ्स हो रही हैं। दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ का एक साइलेंट पेंडेमिक चल रहा है, जो कि धीरे-धीरे और आगे बढ़ेगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि चारों तरफ से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, चारों तरफ से इतना फ़ियर है, इतना स्केयर है, और सारे एज ग्रुप, सारे कल्चर, रिच, पुअर सब के सब अफेक्टेड है, सारी कंट्रीज़ अफेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस पहले जो होती थी उससे एटलीस्ट 10 टाइम्स बढ़ गई है आज की डेट में। एब्सोल्युटली, और बहुत ही अहम बात आपने कही है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और एक साइलेंट पैंडेमिक के तौर पर ये ग्लोबली अब फैलता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से इस वेव ने अफेक्ट किया है सभी को। तो ऐसे में डॉक्टर ये समझाइए कि फिजिकल हेल्थ के लिए तो लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पी लेते हैं, विटामिन सी ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, क्या कुछ कर सकते हैं लोग? देखिए, मेंटल हेल्थ को जैसे आपने अभी बताया कि आप नॉर्मल तरीकों से फिजिकल हेल्थ के लिए इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, सिमिलरली अपनी मेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए या मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए कुछ बेसिक चीजें जो हम सब कर सकते हैं, कोई भी हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान। पहली बात है, आपको रात की नींद लेना जरूरी है। स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का एवरेज रात का लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लीप जितना आप एडिक्वेट लेंगे उतना ही आपका अगला दिन बेहतर होगा, आपका ब्रेन रेडी होगा टू फेस द नेक्स्ट डे। दूसरा, आपको फिजिकली एक्टिव रखना बहुत जरूरी है अपने आप को, ताकि जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, चाहे वो वॉकिंग है, चाहे वो जॉगिंग है, चाहे वो किसी तरह की जिमिंग है, जो आपकी घर के अंदर हो सकती है, जो भी आसपास का सेफ जोन है उसमें आप कर सकते हैं। जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतने एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं बॉडी में, जिनको फील गुड केमिकल्स कहते हैं। तो वो आपके मेंटल हेल्थ को करेक्ट रखती है। तीसरा पॉइंट है, अपने डे को स्ट्रक्चर करके रखना है। आपको पता होना चाहिए आपने उठकर क्या करना है। सुबह उठना है, उसके बाद आपने नाश्ता किया, उसके बाद क्या करना है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम है, उनके लिए फिर भी आसान है, क्योंकि उनके पास, उनको पता है कि हमारे ऑफिस के टाइमिंग से। जिन लोगों के पास बिल्कुल। वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन नहीं है, या जो ऐसे हैं जिनके कारोबार फिलहाल बंद है, उनके लिए डे को स्ट्रक्चर करना जरूरी है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है, आपको मेंटली अपने आप को एंगेज रखना जरूरी है। अगर आप खाली बैठेंगे तो ब्रेन नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। इसके अलावा, अपने मेंटल एंगेजमेंट के अलावा, जरूरत से ज्यादा नेगेटिव न्यूज, कोरोना संबंधी न्यूज के बारे में डिस्कशन, या व्हाट्सएप पे उसको फॉलो करना, या आगे ग्रुप में डिस्कशन करना, वो बंद करें। ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस हैं। अपने आप को उन लोगों से जोड़े जो पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं आउटलुक में। अगर आप कुछ देखना भी चाहते हैं टीवी पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो पॉजिटिव चीजें देखें। कोई भी ऐसी स्टोरीज जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स विन की गई हो, उस तरह की चीजें देखें, ताकि आपका ब्रेन को एक रेगुलर पॉजिटिविटी मिलती रहे। इसके अलावा, आप अपनी एब्सोल्युटली। फैमिली में शेयर करिए जो भी थॉट्स हैं फैमिली लेवल पर। जो भी आप अपने लव्ड वंस हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वाइफ, हस्बैंड, जो भी है, उनसे शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना बर्डन आपका कम होगा। एब्सोल्युटली, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपने बताए हैं कैसे लोग अपनी मेंटल वेलबींग को बढ़ा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं इस ऐसे सिनेरियो में जहां पर सभी तरफ से नेगेटिव खबरें आ रही हैं।
ऐसे में आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं और किस तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करते हुए आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ सकते हैं और उसी से मदद मिलेगी इस कोविड-19 पैंडेमिक को डील करने के लिए भी। साथ ही डॉक्टर ये भी समझाइए, बहुत सारे लोग जैसे ही वो कोविड-19 का टेस्ट कराते हैं, कई लोग तो कोविड-19 का टेस्ट कराने से भी घबराते हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी, वो इस चीज से भी डरते हैं। इस वजह से भी बहुत चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे डील करने के लिए आप राय देंगे? जो लोग टेस्ट के रिजल्ट्स पॉजिटिव आने पर बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या सुझाव रहेगा? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि 90 टू 95% पेशेंट जो हैं, अगर आप नेशनल लेवल पे आप देखेंगे, तो वो लोग बीमारी से आराम से निकल रहे हैं। तो पहली बात तो आप ये मत समझिए, कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग में मत चले जाइए कि कोविड का मतलब हाय, मैं मरा या मरी, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई इस तरह के सिम्पटम्स हैं, तो जो आपके फिजिशियन हैं, जो आपके ट्रस्टेड डॉक्टर हैं, उनकी कंसल्टेशन में चलें। फालतू में लोगों से अपनी प्रॉब्लम को नॉन मेडिको से डिस्कस मत करें, क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, जो आपका डॉक्टर कहता है उसको फॉलो करें। और इसके अलावा एक बारी अगर प्रॉब्लम आती है, तो जैसे आपको कोई नॉर्मल बाकी बीमारी आती है, उसी तरीके से आपको जो डॉक्टर एडवाइस करे प्रिकॉशंस लें, सारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, आइसोलेशन की जरूरत है वो करें। और अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है, दोनों डोजें लगी हैं, तो फिर तो आपको माइल्डेस्ट पॉसिबल इलनेस का चांस है। तो पहले तो ये समझिए कि ओवरऑल ये जो प्रॉब्लम है वो माइल्ड तरीके से मेजॉरिटी लोगों के लिए निकल कर चली जाएगी। और अगर कोई ऐसा है जो हाई रिस्क एज ग्रुप है, तो उसको एहतियात ज्यादा बरतनी पड़ेगी, प्योरली अपने डॉक्टर की सलाह पर चलें। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपके अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो जैसे मैंने पहले बोला, अपने मन की बात शेयर करें जो भी आपका वेल विशर है उसके साथ। और अपने आप को पॉजिटिव ब्रेन माइंडसेट के साथ चलें। अपने आप को खाली ना बिठाएं। योगा, प्राणायाम, इस तरह की जो चीजें हैं, जो नेचुरल वेज हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करें। और कोई भी ऐसी दिक्कत होती है जिसमें डॉक्टर की जरूरत है, तो डॉक्टर की एडवाइस पे चलें। अदरवाइज अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपने आप को खुराक सफिशिएंट रखें, जो इम्यूनिटी बूस्टर डॉक्टर सजेस्ट करता है वो साथ साथ लेते रहें। मेरे हिसाब से अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के एब्सोल्युटली। साथ चलेंगे, तो 90 टू 95% केसेस में आप आराम से निकल जाते हैं। ओके, तो पहली बात है पैनिक नहीं होना है। कोविड-19 के ज्यादातर माइल्ड केसेस हो रहे हैं और बहुत ही आराम से लोग रिकवर कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो अपना टेस्ट जरूर चेक कराइए, क्योंकि आप पॉजिटिव हो या नहीं, उसी के बाद आपका ट्रीटमेंट जल्द और अच्छी तरीके से हो सकता है। बहुत ही अहम बात यहाँ पर डॉक्टर ने कही है कि आप अपने योगा और प्राणायाम के ऊपर बहुत ध्यान दें। जहां पर आप एक तरफ इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं फिजिकल हेल्थ के लिए, ब्रीदिंग करने से या फिर कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन करने से ना ही केवल आपके लंग्स को बेहतर यहाँ पर फायदा होगा, और साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ पर भी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही डॉक्टर एक बहुत ही अहम चीज है, और वो ये है कि पिछले 1.5 साल में इस पैंडेमिक के तौर पर कई लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स पर, सैलरीज पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। जॉब्स गए हैं, सैलरी कट्स हुए हैं, और ये एक एडेड ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेस भी उनकी जिंदगी में आ गया है। ऐसे में कोविड-19 के स्ट्रेस के साथ साथ फाइनेंशियल स्ट्रेस को किस तरीके से डील किया जाए? देखिए, इसके दो पार्ट हैं। एक है कॉज ऑफ स्ट्रेस और दूसरा है रेमेडी ऑफ स्ट्रेस। तो जहां तक कॉज ऑफ स्ट्रेस की बात है, फाइनेंशियल, वो हर केस का अलग अलग है। उसको जिसको जिस तरीके की फाइनेंशियल हार्डशिप देखनी पड़ रही है, चाहे वो पे कट्स के रूप में है, चाहे वो चेंज ऑफ जॉब के रूप में है, चाहे वो रीट्रेनिंग विद योर रीस्किलिंग योर सेल्फ, वो इंडिविजुअल केस टू केस डिपेंड करता है। पर अगर आपको लगता है कि आपको इसके अलावा इस स्ट्रेस की वजह से रात को नींद नहीं आ रही है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपके अंदर उदासी आ रही है, तो आप ये समझिए कि अगर आप मेंटली ठीक होंगे, तभी आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ केसेस में एंग्जाइटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप नॉर्मल लॉजिकल थिंकिंग पे नहीं जा पाते, या डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, आप इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले शेयर करें। और लगता है कि उसका सॉल्यूशन आप एक तरफ निकालने की कोशिश करो, पर दूसरी तरफ आपका ब्रेन उसको करने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत है। वो आप गवर्नमेंट सेटअप हो चाहे प्राइवेट हो, ऑनलाइन डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस हैं, जो कि आप यूज कर सकते हैं, जो साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए हैं, वो यूज कर सकते हैं। और उससे आप अपने ब्रेन को क्लैरिटी के साथ चल सकते हैं, क्योंकि आप ये समझिए डिप्रेशन एक इस तरह की दिक्कत है, जैसे किसी को अगर फीवर है,
तो वो फीवर में ज़्यादा सोच नहीं पाएगा, उसका शरीर थकेगा और वो रेस्ट करना चाहेगा। वैसे ही डिप्रेशन, और जैसी दवाई मिलेगी ठीक, वो ठीक हो जाएगा। सिमिलरली डिप्रेशन में बहुत केसेज़ में दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेके ले सकते हैं उसका इलाज। जी, एब्सोल्युटली। इसी पर मेरा अगला सवाल भी होगा। इनफैक्ट आपके आंसर से ही मैंने नया सवाल बनाया है, और वो ये है कि जिस तरीके से आपने बताया है कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, उनको किस तरीके से प्रोफेशनल सहायता लेनी चाहिए। लेकिन अगर इस दौरान किसी के फैमिली मेंबर में कोई भी डिप्रेशन के अगर सिम्पटम्स हो, तो वो उसे कैसे पहचाने और कैसे फर्स्ट एड घर पर ही ट्रीट करना शुरू कर दें? देखिए, पहली बात है कि जो वेल विशर्स है या घर के अंदर किसी को, खुद को या आसपास आपके लव्ड वंस को दिक्कत है, तो पहले समझिए कि उसके लक्षण क्या होते हैं। पहली बात है, कोई भी ऐसा चेंज जो आपकी नेचर में, आपके बिहेवियर से हटकर है। मान लीजिए एक एक व्यक्ति घर में आपके है जो बहुत बातचीत करता है या करती करती रही है, और वो सडनली चुप हो जाते हैं। कोई बहुत कम सो रहा है या बहुत ज़्यादा सोने लग गया, कोई बहुत कम खाने लग गया या बहुत ज़्यादा खाने लग गया, कोई हर वक़्त विथड्रॉन है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, किसी एक कमरे में कोने पे पड़ा है, या छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ापन हो रहा है, या अंदर से ओवर नेगेटिव होके हर वक़्त नेगेटिविटी वाली बातें कर रहा है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वो व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। तो पहला स्टेप है कि आपने उसके साथ बैठकर उसको मन हल्का करना अलाउ करना है। उसको बोलना है कि आपके मन में क्या दिक्कत है, आप बताइए। जब आप एक लेमैन की तरह एक कारण समझते हैं, सुनते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या उसका जो ब्रेन का थॉट प्रोसेस है, वो इस तरह से इतना खराब है या इतना नेगेटिव हो चुका है कि प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ काउंसलर, चाहे आप क्वालिफाइड नहीं हैं, बट आप मन हल्का करने में एनकरेज कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। कोई भी दवाई की बात आती है, चाहे नींद की गोलियों की हो या किसी भी तरीके का नशे का सेवन, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जहाँ आपको लगे कि इसकी दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, वहाँ बेधड़क होकर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करें। एब्सोल्युटली। साथ ही एक और सवाल बनता है यहाँ पर, जैसे हम बात कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम की। वर्क फ्रॉम होम ज्यादातर लोग इस समय कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में ही वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वही लोग स्पेस शेयर कर रहे हैं। सभी को अपने ऑफिस में भी ज्यादा काम करना है, घर का भी उनको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इस सिचुएशन को डील करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? देखिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए आपने सही फरमाया, ज़्यादा चैलेंजेस हो रहे हैं। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि आप यूज़्ड टू नहीं हैं। ऑफ़ कोर्स अब तो ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को जा रहा है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको, जो पहली हम बात करते हैं लोकेशन से, अगर आप घर पर बैठे हैं, तो आप जहाँ पर आप डाइनिंग रूम में बैठ के अगर खाना खाते हैं, तो वहीं से आप ऑफ़िस चलाएँगे, तो वो आपके ब्रेन के लिए और आपकी फैमिली के एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो पहला सजेशन मैं हर एक व्यक्ति को जो मेरे से पूछता है वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो बोलता हूँ कि आपको एक डेडिकेटेड कॉर्नर ओनली फॉर ऑफिस वर्क या डेडिकेटेड रूम ओनली फॉर ऑफिस वर्क रखना चाहिए। उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन बाकी फैमिली मेंबर से क्लियर होना चाहिए कि आप किस समय से किस समय तक ऑफिस का काम कर रहे हैं। या मान लीजिए आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि आप जब तक उनको नहीं बताएंगे, उनको तो समझ नहीं आएगा। वो तो आपको देख रहे हैं बैठे हुए कि आप लैपटॉप के आगे बैठे हैं या डेस्कटॉप के आगे बैठे हैं। तो वो क्लियर करना कि मेरा इस टाइम से इस टाइम तक ऑफिस का काम है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा डे को स्ट्रक्चर करके अपने ऑफ़िस के हिसाब से खाने का समय अलग से निकालिए, बच्चों से मिलने का या आपके घर में इन-लॉज़ या पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत का शाम को ऑफ़िस आफ्टर आवर्स टाइम ज़रूर निकालें। जितना आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा, उतना आसानी से आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जहाँ आपको लगता है कि आपको लोड ज़्यादा हो रहा है, आप काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या घर में प्रॉब्लम्स हैं या ऑफ़िस में इश्यूज़ हैं, तो घर पर जो घर के डिसीजन मेकर हैं उनसे शेयर करें, और ऑफिस में जो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है या एचआर है, वहां पर आप बात करें। आज की डेट में चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो, सारे के सारे बहुत ज्यादा अवेयर हैं कि ये वंस इन ए सेंचुरी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो हर कोई रिसेप्टिव है, तो नेगेटिव मत हो। आप जरूर मन की बात शेयर करें, तो वो आपके हिसाब से टेलर में कर सकते हैं। कोई भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा अच्छा एचआर की जो टीम होगी, वो एम्पैथेटिकली सुनकर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। एब्सोल्युटली। बहुत-बहुत सारे अहम पॉइंट्स आप बता रहे हैं डॉक्टर, और ये सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन सभी चीज़ों से अभी अफेक्टेड हैं।
आखिर में आपसे जानना चाहूंगी बच्चों से रिलेटेड एक सवाल, और वो ये है कि पिछले 1.5 साल से घर में सभी बच्चे कैद हैं, घर ही में है, कहीं बाहर नहीं गए, ना वो स्कूल में जा रहे हैं, ना अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसे में उनके साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं उन पर, और पेरेंट्स को किस तरीके से अब उनको घर पर ही उनकी ग्रोथ करवानी चाहिए, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो, क्या कुछ वो कर सकते हैं जिससे कि उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में कोई असर ना पड़े? बच्चों को ठीक रखने के लिए हमें सबसे पहले पेरेंट्स को ठीक रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को अपनी एंग्जायटी नहीं रखनी, पेरेंट्स को अपना स्ट्रेस नहीं रखना। अगर बच्चों के सामने व्यक्त करेंगे, तो अगर आप मेरे से पूछे कि किसी के बच्चे को ठीक रखना है, तो मेरे लिए पहला होगा उसके माँ-बाप को पहले उनकी एंग्जायटी को सॉल्व करें, पहले उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व करें। तो पेरेंट्स को अपना स्ट्रेस दूर रखना है, उनको जो भी लगती है हेल्प चाहिए उनको, चाहे वो प्रोफेशनल हेल्प है, चाहे वो आपस में बातचीत करके पहले वो क्लियर हों। क्योंकि जो उनका बिहेवियर होगा, अगर वो एंग्शियस होंगे तो बच्चे एंग्शियस होंगे, अगर वो नेगेटिव होंगे तो बच्चे नेगेटिव होंगे। तो पहला पॉइंट तो पेरेंट्स का वेल-बीइंग है मेंटल हेल्थ पे। उसके बाद आता है बच्चों में। बच्चों में स्पेशली आप समझिए जो 7 ईयर्स से नीचे के बच्चे हैं, जिनके भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू नहीं हुई होती, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस तरह की चीज़ों में। और थोड़ा-सा बड़ा बच्चा जो होता है वो फिर भी एक्सप्रेस कर पाता है। तो जिस तरह से बच्चे का एज है उसके हिसाब से हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होके मेंटल हेल्थ का देखना होता है। अधिकतर देखा जा रहा है कि बच्चों को, क्योंकि बच्चों को एक स्ट्रक्चर डे नहीं मिल रहा या उनको ऑनलाइन पढ़ने को बोला जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं या उनके अंदर जी। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या इरिटेबिलिटी आ रही है। तो मेरा सुझाव है बच्चों को पेरेंट्स स्ट्रक्चर करके दें, बच्चों को फिज़िकली घर के अंदर जितनी एक्टिविटी हो सकती है वो करें। बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, उनको हॉबीज़ कुछ इस तरह की दें कि उनकी फिज़िकल एनर्जी थोड़ी-सी कंस्ट्रक्टिवली यूज़ हो। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ जो बोर्ड गेम्स होती हैं, वो खेलें। बच्चों को एनकरेज करें, अपने मन की बात करें, जो भी बच्चों के दिमाग में आ रहा है। बच्चों को अगर एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी स्टडी से रिलेटेड स्ट्रेस है, तो वो बातचीत करें। अगर कुछ क्लियर नहीं है, तो बच्चों का उनके टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन ऑनलाइन माध्यम से उसमें पार्टिसिपेट करें पेरेंट्स। आई थिंक ये सब चीज़ों को करने से बच्चों को हम बचा सकते हैं, और अगर दिक्कत है तो ऑफ कोर्स बेधड़क होके मेंटल प्रोफेशनल को कंसल्ट करें। बच्चों के लिए भी सारी चीज़ें वैसी हैं जो बड़ों के लिए। Okay. On that note, thank you very much, Dr. Vora, for sharing all these very, very important insights on the well-being of mental health and how can people really work towards saving the society, themselves, their loved ones from getting into any trap of, on the negative side effects of COVID-19 on the mental well-being as well. Thank you very much for explaining all of these things in a very, very articulate manner and a very, very concise manner as well. Thank you so much. It's been a pleasure to have you with us on TV9 Digital. सेम हियर। और इसी के थैंक यू, साथ थैंक हम यू। इस खास शो को भी यही समेटते हैं। इसी तरीके की लगातार चर्चा हम आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक को अगर डील करना है तो हम सबको एक साथ होकर डील करना है, और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उन्हीं की राय पर आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इन सभी चीजों को लेकर हम ये खास शो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो देखते रहिए TV9 डिजिटल।